अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर होंगे। आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी मसला है तो सबसे पहले इलाज मैदे का करना चाहिए। अगर आपको मिसाल के तौर पे बवासीर है तो इलाज मैदे का शुरू करो। अगर आप समझो कि हमें बवासीर की शिकायत हो रही है तो समझो कि मैदे ही हमारा ख़राब है, जिसकी वजह से ये मसला बवासीर हो रहा है। अगर आपको कोई भी मसला हो, मैदे की दवाई खाने से जब मैदे के अंदर की मशीनरी फिट होगी तो आपको इंशाल्लाह कोई मर्ज़ आपके नज़दीक नहीं आएगा। तो इसी मैदे को सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अक्सर फिर हम बाज़ार से जो फक्कियाँ लेते हैं, जो मशहूर फक्कियाँ लोग बेच रहे होते हैं, मैं उनका गिला नहीं करता, मैं आपको उससे उसमें एक फ़र्क बताता हूँ। उसमें नमक होती है। जब आप नमकीन फक्की खाओगे तो किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का घर में खाने में लो हो जाता है। तो ऐसा मैं आज आपको नुस्खा बता रहा हूँ जो हर मैदे वाले अमराज, चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ इसका यह है कि अगर आप किसी मर्द को मर्दाने क़ुव्वत में भी कमज़ोरी आ रही है तो मेरे भाई, मैदे की दवाई खाने से जब आपके अंदर का सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिगर खून बनाएगा, आपकी जिस्म की मनी पैदा होगी, तो आपको ये पुरानी शिकायत भी नहीं होगी। तो इसी मौजू के ऊपर मैंने एक हमारा मतलब का मुजर्रब एक नुस्खा है जिसको हम बहुत अरसे से चला रहे हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें। मैं ये नुस्खा एक मेरा दोस्त है पंसार, मैंने उसको भी बताया है, तो वो उस बेचारे ने इसके 5-5 किलो 10-10 किलो बनाकर डब्बे भर रखे हैं और वो फ़रोख्त करता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मर्द, औरत, बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अज्जा कुछ ऐसे हैं। फूदने की टिक्कियाँ ले लें आप 20 ग्राम, मलवट्ठी ले लें आप 20 ग्राम। मलवट्ठी ज़रा आपने मोटी लेनी है, और जो फूदने की टिक्की है, जूहर वाली टिक्की भी कहते हैं उसको, वो भी आपने ओरिजिनल लेनी है। ये नहीं लेनी कि उसमें 2 किस्म की मिलती हैं पंसारियों से, एक आम होती है और जो जौहर वाली टिक्की होती है, फूदने की टिक्की, उसमें वो ज़रा तेज़ तलख अच्छी होती है, वो डालनी है इसमें। सौंफ लेना है आपने 40 ग्राम, हल्दी लेनी है आपने 20 ग्राम, मीठा सोडा डालना है आपने 100 ग्राम, इलायची, छोटी इलायची, खुर्द इलायची जिसे कहते हैं, ये आपने डालनी है 40 ग्राम, स्याह मिर्च डालनी है आपने 40 ग्राम। अब इसका वज़न तकरीबन 290 ग्राम बनेगा। अब आपने क्या करना है, इसमें 150 ग्राम से 200 ग्राम तक इसमें आप मिश्री मिलाएं। ये आपकी मीठा चूरन बन जाएगा। इसका मीठा चूरन का फ़ायदा यह है, इसको फ़ाइन पाउडर करा लें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर करा लें आप चक्की से। इसको किसी डब्बे में पा के रख दें मेरे भाई। आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम इसको खाना शुरू कर दें। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, उसको भी ऐसे मैदे का मसला हो जाता है, खाना खाने के बाद उसको सीने में जलन होती है, या खट्टे डिकार आते हैं, या कब्ज़ हो जाती है, या ये तो छोटे बच्चों को भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। खाना हज़म नहीं होता, खाना खाने के बाद उल्टी आ जाती है, तो इसको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मर्द है, औरत है, सब इसको, हाँ, अगर शुगर के आप मरीज़ हैं तो आपको भी मर्दाना क़ुव्वत में या किसी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं तो आप इसमें मीठा नहीं डालें, बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो ये बहुत आला किस्म का नुस्खा है मेरे भाई, मैंने आपको ये अल्लाह की रज़ा की खातिर ये दिया है। आप इसको बनाओ, इस्तेमाल करो। मेरा गारंटी होती है, ये वो नुस्खे जात हैं जो हम खुद बनाते हैं, तजर्बे शुदा हैं, और आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। अगर मेरा बताया कोई भी नुस्खा आपको फ़ायदा ना दे तो मेरे भाई, आप मुझे कॉल करके पैसे अपने नुस्खे के ले सकते हो। बाकी अज्जा आपने सही डालने हैं, इसमें वो नहीं कि पंसार को आपने 2-4 आने वाफिर दे देने हैं, अज्जा खालिस डालनी है। ठीक है, इसको बनाओ, रिज़ल्ट लो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आप मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो। ये आपकी तरफ से हमें एक हौसला अफजाई मिलती है मेरे भाई।
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.